तो अस्सलाम दोस्तों, जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल। वो हम मौजूद है इस समय रामलीला मैदान में मौजूद है, जहाँ एक भूचाल, एक तरह की सैलाब की तरह कांग्रेसी कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे थे और इतना विशाल जनसमूह था। और दोस्तों यहाँ पे आज कोर कमेटी की पूरी टीम, कांग्रेस की पूरी कोर कमेटी की टीम यहाँ मौजूद थी। राहुल गांधी मौजूद थे, अशोक गहलोत मौजूद थे, रमन सिंह मौजूद थे और बहुत सारे पूर्व मंत्री सियासत। तो हमारे साथ से कुछ छत्तीसगढ़ के युवा लोग हैं, युवा लोग हैं जो कहना चाहते हैं। दोस्तों क्या कहेंगे? आपका नाम सर? विनोद जी, क्या है आज क्या मैसेज दे रहा है जनता को? ये जनता को सबसे पहले तो मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि जिस तरह से आज हमारे देश में महंगाई की मार है, आम लोगों के बीच बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें बढ़ चुकी है और इन महंगाई की वजह से लोग त्राही हो चुके हैं, तो उबरना चाहते हैं, है ना। सरकार के खिलाफ बहुत ज़्यादा गुस्सा है, खास करके केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, जो उनके जो थोप रहे हैं, जो अपने, है ना, मूल्य वृद्धि का लेके तमाम तरह के और भी बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, उन सब से निपटने के लिए विरोध हमारा लगातार जारी है। सर क्या कहना चाहेंगे आप? मतलब वो सरकार कह रही है कि हमने अमृत महोत्सव मना लिया, कितनी बड़ी बात, अमृत महोत्सव मना लिया, सब कुछ दूर हो गई, 5वीं अर्थव्यवस्था है, बहुत जल्दी हमारा देश विकासशील होगा। क्या कहेंगे इस पर सर? सर वो महोत्सव मनाने से गरीबी थोड़ी दूर हो गया, महामारी थोड़ी दूर हो गया। एक मिनट, एक तरह से व्यापार हुआ है उसमें। नहीं, हम लोगों ने कहेगा घर घर झंडा लहरा दिया उन्होंने, अपमान हुआ, झंडा का अपमान किया है, अपमान हुआ है। और एक कहना ये है कि झंडा तिरंगा हमारा देश की शान है, आन बान और शान है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। मेरा ओम नारायण वर्मा, मैं हमारी छत्तीसगढ़ से हूँ, रायपुर से। अच्छा, सीएम साहब पाटन विधानसभा से हैं। तो हमारा कहना ये है कि झंडा हमारा एकता है, झंडा हमारा बल है। आज झंडे का हम दिल्ली में देख रहे हैं कि क्या कहते हैं, नाली में पड़े हैं, कोई फाड़ रहे हैं, कोई उखाड़ रहे हैं। तो झंडा अभियान चलाने वो कह रहे हैं कि हमने, यानी कि वो कह रहे हैं कि जो आज कांग्रेस पार्टी जो ये करना चाह रही है, नहीं सर एक मिनट सुनिए, वो सिर्फ एक परिवार को बचाने की क्या बात है। उन्होंने कहा कि 70 साल में भी कांग्रेस ने देश को बर्बाद कर दिया, देश में टुकड़े करने की कोशिश थी। सिर्फ बीजेपी जब से देश जो है वो समृद्ध बन रहा है। समृद्ध कैसे बना सर, आप बताइए ना। महंगाई की बात देखिए ना, गैस सिलेंडर कितना हो गया, एक परिवार को किचन चलाने में 400 रुपये लगते थे, आज 1600 रुपये हो गए, 4 गुना अधिक। ये महंगाई है, ये महंगाई है। मैं रायगढ़ से माइनॉरिटी प्रेसिडेंट हूँ, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र से। ये जो महंगाई का आप बोल रहे हैं, महंगाई सर कम नहीं हुई, महंगाई बहुत बढ़ गई है, हर तरफ से महंगाई बढ़ गई है। गैस सिलेंडर, डीजल, पेट्रोल, अनाज। कांग्रेस में है? मैं कांग्रेस में पैदाइश से, मैं चल के मतलब दूसरे इससे नहीं आया हूँ और न कभी जाऊंगा, क्योंकि मैं हमारे ब्लॉक कांग्रेस का मैं हूँ। कहने का मतलब ये सर कि वो कह रहा है कि हम देशभक्ति है, कांग्रेस जो है तुष्टीकरण की राजनीति करती है। ये हम सभी जानते हैं। अगर बात की जाए कम्युनिटीज़ की, आज देश में किसी भी राज्य में मुसलमानों की सरकार नहीं है, फिर भी वो कहते हैं कि सिर्फ कांग्रेस तुष्टीकरण करती है, कांग्रेस जो है मुख्यमंत्री अब उनका आतंकवादियों का साथ देती है, हमें सच्चे देशभक्त हैं। 70 साल में जो कांग्रेस ने चलाया है वो बनाया है, पूरे देश को जोड़ा है, पूरे देश को बनाया है। अब इनका काम इन्होंने सिर्फ तोड़ने का और उसका किया है और पूरा बिखारने का किया है और महंगाई से गरीबों को मारने का काम किया है। मेरा अपना सवाल है, जिस संजीदगी से जो मीडिया के सामने जो बीजेपी मरोड़ती है, अब उन्हीं की भाषा में हमको जवाब क्यों नहीं देते? देना चाहिए ना, हम तो देते हैं ना कि भाई वो तो जुमला, सब जुमलाबाजी है। जीएसटी और नोटबंदी में क्या कहा कि बोला हर किसान, मेरे भाइयों मेरे बहनों, हर किसान के खाते में, हर गरीब के खाते में 15 लाख रुपया जाएंगे। क्या बोला, आप लोगों ने सुना? आप मेरा नाम लड्डू त्यागी बागी बलिया शेरे बलिया उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। और क्या कहेंगे वो तो आपका तो रामराज चल रहा, फिर क्या प्रश्न है आपको? रामराज कहाँ चल रहा है सर, बेरोजगारी की वो दशा है। अग्निवीर जो योजना है, 4 साल के बाद बेरोजगार कहाँ जाएगा, उसकी दशा नहीं। वो तो अमृत महोत्सव मनाया गया है, अमृत महोत्सव। बात सुन लीजिए तब कटाच करिए। इसके बाद देखिए, महंगाई, बेरोजगारी, सिलेंडर, रोजगार, ये सब पेट्रोल वृद्धि, सब कुछ ही, ये समस्या इतनी जटिल है सर कि आज ये देश कहाँ पे खड़ा है। आज नौ युवक जो भी नया लड़के हैं, उन लोगों को न प्लेटफॉर्म मिल रहा है, न कुछ जो बोलने के लिए। हर एक उतावला पढ़ लिख के आदमी बर्बाद हो चुका है। न बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पे है कि रोजगार मिलने की संभावना नहीं। कह रहा है कि जो 400 साल में नहीं हुआ, आपको राम मंदिर, रोटी छोड़िए ना सर,
पहले तो आपको राम मंदिर देते, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? रोटी की अच्छा जरूरत है। ये बताइए, आपके पेट में अगर रोटी ना हो तो आप मीडियागिरी कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सच्चाई दिखाना चाहिए। जो देश की स्थिति है आज, जो 50 साल में कांग्रेस ने नहीं की थी, आज 7-8 साल में भाजपा गवर्नमेंट ने जो कर दिया है, उसको आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि अच्छा, क्या स्थिति है। आज का आपके हिसाब से इसका हल क्या है? किस तरह हल होगा? हल ये है कि जो गवर्नमेंट कांग्रेस की थी और जो महंगाई पे रोक लगाई थी, वो भाजपा गवर्नमेंट इसमें नाकाम है। सिर्फ क्या कहेंगे भैया? आपका नाम भैया? मेरा नाम मजहर अंसारी है। मजहर अंसारी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश में इतनी महंगाई है ना, बस मोदी जी वो डायन की तरह खाते जा रहे हो। जो बोले वो उसका उल्टा कर दिए। बोले महंगाई कम करूँगा और बढ़ गया, बोला पेट्रोल डीजल कम करूँगा 35 में दूंगा, आज 100 में बिक रहा है। तो लेकिन वो तो कह रहा है कि हम देशभक्ति बांट रहा है, देश में अमृत महोत्सव है। भूख पेट में अन्न नहीं एक मिनट कंटिन्यू। मेरा नाम सुरेंद्र देवांगन है। मैं राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से हूँ, शहर अध्यक्ष हूँ राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस का। देखिए, देश के नाम से और धर्म से नाम से, हिंदुत्व के नाम से सिर्फ और सिर्फ गंदा राजनीति कर रही है नरेंद्र मोदी और आरएसएस, है ना। जिन्होंने 52 साल तक देश का तिरंगा झंडा नहीं फहराया है, वो देशभक्ति की बात करते हैं हमारे से। कह रहे हैं कि आपको कहा जाता है कांग्रेस जो है वो हिंदू विरोधी है, और सिर्फ सुनिए सिर्फ बीजेपी ही हिंदुओं की रक्षा कर सकती है। कांग्रेस पार्टी सर्वधर्म की पार्टी है। धर्मनिरपेक्ष के हिसाब से सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब धर्म की सम्मान करती है और सबको एक साथ लेके चलती है कांग्रेस पार्टी। और कांग्रेस पार्टी गरीबों के हित में काम किया है सदैव से, और आगे भी करती रहेगी। महंगाई जो इतनी बढ़ चुकी है, महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, जमीनी स्तर के लोग, अभी निम्न तत्वों के लोग भूखे मर रहे हैं। आपको ये बता रहा हूँ, अगर 24 के बाद यदि और मोदी सरकार आ गए तो यहाँ देश में हाहाकार मच जाएगा, है ना। और माँ बच्चे ठीक है। रोड। अच्छा अंसारी साहब, आप अपनी देशभक्ति कैसे साबित करेंगे? मैं देशभक्ति, मैं पैसे देशभक्ति साबित करने की क्या जरूरत है इसमें? नहीं, वो तो कहते हैं कि करिए ना। सर्टिफिकेट मांग रहा है क्या? सर्टिफिकेट बांट रहा है क्या? वो तो कहते हैं कि हाँ देशभक्ति है कि वो हो के नहीं देशभक्त। नहीं, ऐसे उसको बोलने से क्या होगा? ये तो कुछ भी 52 बोल देगा साल वो, तक अपने कुछ भी बोल देगा। अपने कार्यालय में तिरंगा नहीं फहराया। आज वो इंडिया पाकिस्तान की मैच चल रही थी, इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रही थी, अमित शाह के बेटे ने तिरंगा पकड़ने से मना कर दिया। यूं कर दिया, नहीं भाई अभी अच्छा, वक्त आ रहे पर देश के लिए क्या कर सकता है अंसारी साहब? वक्त के लिए, देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसके पूछने की बात है। जैसे कि सभी का आरोप है, कहने का मतलब ये है कि देश में सभी जो है वो सब लोगों का सम्मान होना चाहिए, सब जातियों का सम्मान होना चाहिए, वो सबका एक समूह है। लेकिन महंगाई है, ये सच है, महंगाई काफ़ी, जैसे कि हम देखते हैं कि 2014 में जो सिलेंडर 400 क्या जमाने थे 2014 से पहले, 2014 पहले जो सिलेंडर की कीमत 420 या 30 रुपये हुआ करती थी, आज वो कीमत जो है वो 1000 से ऊपर हम जानते हैं। घरेलू और जो उज्ज्वला के तौर भी जो दिए गए थे सिलेंडर, वो जो गरीब लोग हैं उस उज्ज्वला योजना को अफोर्ड नहीं कर पा रहा, क्योंकि वो कनेक्शन तो ले लिया लेकिन गैस भराने के पैसे उन लोगों के पास नहीं है। ये सब वो कांग्रेस ही है जो आज सैलाब उमड़ा था, बहुत लोग यहाँ, लाखों की संख्या में लोग यहाँ पहुँचे थे। तो दोस्तों, ये जो आज हुई है ये रण, ये अगले साल आने वाले वो क्या लाएगी, क्या इसका कल ही बताएगा। मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से क्यों डरते हैं? नहीं, ये तो वही बता नहीं, क्यों डरते हैं? वो इसलिए डरते हैं क्योंकि वो डरपोक प्रधानमंत्री है। बोलते 56 इंच का छीना 1-0 नहीं, बार ये भी सवाल सर आपसे सवाल ही है। एक मिनट इधर आइए सर, एक मिनट सर, प्लीज इधर आप सर। GST लगा दिया गया है। हाँ, मैं बताऊंगा, आइए थोड़ा आइए। बोलिए, कहाँ आपका पास सर? मैं KKC मतलब कामगार कर्मचारी कांग्रेस का नेशनल IT सेल का चेयरमैन हूँ और AICC ह्यूमन राइट का नेशनल सेक्रेटरी हूँ। सर, ये जो आप पे आरोप लग रहे हैं, कह रहा है कि आप जितना जो उत्पाद मचा रहा है, पूरे देश की हर चीज़, जितनी शिक्षा की संस्थाएं हैं, पार्लियामेंट है, बड़ी बिल्डिंग है, ONGC है, LIC है, रेलवेज है, मेट्रो है, ये